हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हमारा 6th वीडियो है। धीरे धीरे ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है ना। तो आपने अगर अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इन्हें रिवाइज करो। बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड हैं। एक वर्ड अगर आप याद रखोगे तो आपको 10 वर्ड्स उसके साथ ईजीली याद होंगे। बट द कंडीशन इज़, देर इज़ ओनली वन कंडीशन। कंडीशन इज़ रिवीजन। सिर्फ रिवीजन, और कुछ नहीं है, सिर्फ रिवीजन। पहले वर्ड्स पढ़ने हैं आपको, उनको नए वाले वर्ड से कनेक्ट करना है। अगर आप कनेक्ट करना सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए। चलिए, आज के हमारे 10 वर्ड्स हैं। सबसे पहला है क्लिएंटेल या फिर क्लाइंटेल। सेकंड इज ओएसिस। थर्ड इज वेंडेटा। फोर्थ इज नॉन एंटिटी। फिफ्थ इज पैल्पेबल। सिक्स्थ इज प्रोसिलाइट। सेवंथ इज इंटरल्यूड। एट्थ इडियोसिंक्रेसी। नाइन्थ सेफोलॉजी एंड 10th इज सेड्यूलस। अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब पता है देन वेल एंड गुड। इस वीडियो को देखिए, थोड़ी बहुत और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। और अगर आपको नहीं पता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले शब्द के साथ। द फर्स्ट वर्ड इज क्लाइंटेल। इसे क्लाइंटेल कहिए, क्लिएंटेल कहिए, कुछ भी कहिए, दोनों चीज़ें सही हैं, प्रोनाउंसिएशन दोनों ही सही है। क्लिएंटेल को आप कैसे याद रख सकते हैं। मान लो आपकी एक बहुत पुरानी दुकान है। शुरुआत में 1 कस्टमर, 2 कस्टमर, 5 कस्टमर, 10 कस्टमर ऐसे ही होंगे। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, कस्टमर्स की लाइन लग गई। आपके बहुत सारे कस्टमर्स जानकार हो गए। आपने उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। अब व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या रखोगे आप? तो उसका नाम आपने एक अच्छा सा नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया आपने क्लाइंटेल। तो क्लाइंटेल मीन्स क्या होता है, सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है आपको। क्लाइंटेल्स का मतलब है ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। मतलब जो आपके कस्टमर्स हैं या फिर ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, इट इज़ नोन एज क्लाइंटेल। बस खत्म। क्लाइंटेल का मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। रेगुलर यूज़र ऑफ प्लेसेस और रेस्टोरेंट। कहीं के रेगुलर यूजर्स हैं मतलब वो उसके कस्टमर्स हैं। समझ में आ गया आपको इसका सिर्फ मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। इससे रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं जिनको आप रिलेट कर सकते हो इनसे? वो रिलेटेड वर्ड्स हैं। सबसे पहला तो है क्लाइंट। क्लाइंट मतलब ग्राहक। जैसे किसी का भी हो सकता है ना, किसी शॉप का हो सकता है, किसी बार का हो सकता है, किसी पब का हो सकता है, किसी एडवोकेट का भी क्लाइंट होता है, डॉक्टर्स के भी क्लाइंट होते हैं। इसके अलावा हमने एक वर्ड पढ़ा था मर्केंटाइल। मर्केंटाइल मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, दैट पर्सन इज नोन एज मर्केंटाइल। और क्या रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं, ये सब हमने पहले पढ़े हैं ना। मर्चेंडाइज, क्या वर्ड है? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मतलब कोई गुड्स या फिर कोई सामान जिसे बेचा जाए। कॉन्ट्राबैंड, इलीगल, ये भी पढ़ा है हमने। और एक और वर्ड था अच्छा सा, इलिसिट। इलिसिट, इलिसिट मीन्स इलीगल। ठीक है, ये सब इससे रिलेटेड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इस वर्ड को अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको इसके साथ साथ इन वर्ड्स की नॉलेज भी होनी ज़रूरी है, और ये सब हम प्रीवियस वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ओएसिस। ओएसिस को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है कि आपकी ज़िंदगी में हर जगह दुख ही दुख है। आपकी ज़िंदगी में बस दुख ही दुख है। कुछ गलती से कभी एक ऐसा खुशी का पल आया तो आपको लगा हाँ क्या सुकून मिला है मुझे, मुझे तो जन्नत से मिल गई। तो उस पल को हम क्या कहते हैं, दैट टाइम, या फिर वो जो टाइम था वो टाइम कैसा है कि जन्नत से भरा हुआ है, खुशी से भरा हुआ टाइम है। तो बहुत मुश्किलों में अगर कहीं आपको खुशी मिल गई, दैट इज ओएसिस। आपकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते पे रिश्ते आ रहे हैं, कुछ रिश्ते आपको पसंद नहीं आ रहे, कुछ रिश्ते आपको पसंद नहीं कर रहे, नहीं हो रही शादी। गलती से एक जगह बात बढ़ गई, मज़ा आ गया ना ज़िंदगी में, मिल गई जन्नत। तो दैट पल, वो पल क्या है, ओएसिस है। इंग्लिश आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। इन वीडियोस को देख के आपको लग रहा है कि हाँ शायद इंग्लिश इजी है, हार्ड नहीं है इतनी। तो वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग क्या है आपकी, आपके लिए खुशी का पल है। तो वो पल कैसा है, ओएसिस। इसका एक्चुअल में जो लिटरल मतलब है वो क्या है, आप बिल्कुल रेगिस्तान में हैं। रेगिस्तान में 5-6 घंटे से चल रहे हैं, कहीं कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है, बैठने को नहीं है, छाया नहीं है। तो आपको ऐसी जगह अगर मिल जाए जहाँ पे हरियाली हो, छाया हो, पानी हो, आराम से आप लेट सको, कितना अच्छा हो ना। बिल्कुल डेजर्ट के बीच में ऐसी इतनी अच्छी सी जगह मिलती है, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ओएसिस। ये जन्नत से कम नहीं है, इसको आप जन्नत बोल सकते हो। इसके सिनोनिम्स हम पढ़ेंगे ना, इसके सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स भी 2 ही हैं। एक है पैराडाइज, पैराडाइज मतलब भी जन्नत, और एक है हेवन, हेवन मतलब भी स्वर्ग। दोनों जन्नत ही हैं एक तरह से, है ना। तो ओएसिस का मतलब क्या होता है, ग्रीन स्पॉट, अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन अ डेजर्ट, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, ग्रीन स्पॉट इन डेजर्ट। डेजर्ट में कहीं पे बिल्कुल हरियाली मिल गई आपको, तो वो क्या है, आपका एक ओएसिस है। जैसे हमारी गल्फ कंट्रीज है ना, कौन सी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज कैसी हैं, सारी की सारी
पूरा रेगिस्तान है हमारा, अरेबियन डेजर्ट है वहाँ पे, और वहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज हैं जैसे यूएई, सऊदी अरब, दुबई, है ना, इस टाइप से। ठीक है, ये सब क्या है, गल्फ कंट्रीज कैसी हैं, ओएसिस में है। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से हैं, रिलेटेड वर्ड्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमको, है ना, जिससे हमको क्या होता है, इसके साथ साथ और चीज़ें भी आपको लर्न करने को मिल जाती हैं। रिलेटेड वर्ड्स हैं यूटोपिया, बहुत अच्छा वर्ड है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब हिंदी में हम बोलें तो रामराज्य, या फिर ऐसा जगह जहाँ पे सब कुछ बेस्ट हो, आदर्श लोग, जहाँ पे कुछ भी खराब ना हो। ऐसा होता है कहीं, नहीं होता। तो यूटोपिया, यूटोपिया कैसी जगह है, इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेस। कैसी है, इमेजिनरी, हम इमेजिन कर सकते हैं बस इसको, इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। एग्जाम में क्या होता है, यही क्वेश्चन आता है, फाइंड द वन वर्ड फॉर इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो वो क्या होगा, यूटोपिया। क्लियर हो गया आपको। इसी से मिलता जुलता एक होता है ईडन गार्डन, सबने सुना है नाम ईडन गार्डन का, उसको हम बोलते हैं गार्डन ऑफ ईडन। क्या बोलते हैं, गार्डन ऑफ ईडन। ईडन कौन थे, हव्वा और आदम दो थे ना, सबसे पहला आदमी, सबसे पहली औरत। तो वो जिस गार्डन में रुके थे जहाँ पे सब कुछ मस्त था, बेस्ट था, वो क्या है, गार्डन ऑफ ईडन है, जिसके नाम पे हमने ईडन गार्डन बनाया है। ठीक है, चलिए, ये शब्द मेरे ख्याल तक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा है। ओएसिस का सिंपल मतलब है जन्नत। जन्नत कैसी हो सकती है, या तो आपको प्लेस हो कोई, या फिर अगर मैं इसकी ढंग की डेफिनेशन बोलूँ, इसकी डेफिनेशन एक और हो जाएगी, प्लीजेंट प्लेस और पीरियड ऑफ टाइम। या तो कोई ऐसा पीरियड हो टाइम का जब आपको बहुत ही अच्छा सा लगे, या फिर ऐसी कोई जगह हो जो प्लेजेंट हो। ठीक है, या तो प्लेजेंट प्लेस हो या फिर प्लेजेंट टाइम हो आपका, दोनों चीज़ें ओएसिस होती हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम अपना। हाँ, उससे पहले ये एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट, ये ओएसिस है पूरा, है ना, ये पूरा डेजर्ट दिख रहा है, डेजर्ट के बीच में देखो कितनी अच्छी सी जगह है ये, यहाँ पे भी एक जगह है ना, ये सब कंट्रीज का पार्ट मान लो। तो हमने क्या करा, डेजर्ट के अंदर ओएसिस खोज निकाला, इस पूरी मिट्टी से भरी जगह में पानी है हमारे पास। सोचो कितनी अच्छी बात है, दैट इज ओएसिस। नेक्स्ट वर्ड इज वेंडेटा। वेंडेटा से क्या दिमाग में आता है, रिमेंबर, रिमेंबर द 5th of November। मूवी है वी फॉर वेंडेटा, बहुत मस्त मूवी है। बदले की भावना होती है उसमें। तो बदले भी दो टाइप के होते हैं, एक तो दो परिवार हैं, मान लो एक परिवार ये रहा, एक परिवार ये रहा, ये ज़मीन है, इन दोनों परिवारों के बीच में इस ज़मीन को लेकर लड़ाई है। ये बोलता है कि ये सारी ज़मीन हमारी है, ये बोलता है नहीं नहीं, ये इतनी तुम्हारी है, इतनी हमारी है। ठीक है, इनमें लड़ाई हो रही है। अब इनमें लड़ाई हो रही है, सिर्फ लड़ाई हो रही है, लड़ रहे हैं आपस में, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, डिस्प्यूट है इनके बीच में। क्या है, डिस्प्यूट, है ना, कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्यूट। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में ज़मीन को लेकर लड़ाई हुई, लेकिन अब किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। क्या हो गया यहाँ पे, मर्डर हो गया, किसी का कत्ल हो गया। तो जहाँ पे खून बहने लग जाए, जहाँ पे खून बहने लग जाए, ब्लड आ जाए जहाँ पे, ब्लडी डिस्प्यूट, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, ब्लडी डिस्प्यूट। या फिर एक और वर्ड बहुत अच्छा सा होता है, ब्लड फ्यूड। फ्यूड मतलब भी डिस्प्यूट होता है, मतलब प्रतिशोध। और कैसा, खूनी प्रतिशोध। अगर आप खूनी प्रतिशोध किसी से ले रहे हो और बहुत पुरानी लड़ाई चलती हुई आ रही है ना, आपके दादा परदादा के टाइम से ऐसे हो रहा कि उसने आपके किसी, मतलब उनके घर को किसी ने मारा, फिर उनके घर को किसी और ने मारा। होता है ना, जैसे राजा महाराजाओं में होता था कि इसका राज्य किसी और ने हड़प लिया, फिर इसने इसको मार दिया, इसने इसका राज्य हड़प लिया, तो ऐसे मारते मारते रहते थे एक दूसरे को। तो उस टाइप की चीज़ को हम बोलते हैं वेंडेटा। कैसा, कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, बदले के लिए मर्डर करना। और कैसे मर्डर करना, वो इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो इसको मार रहा है, वो इसको मार रहा है। क्लियर हो गया। इट इज अ फ्यूड इन विच मेंबर्स ऑफ ऑपोजिंग पार्टीज मर्डर ईच अदर। ढंग से सुनना, इट इज अ फ्यूड इन विच मेंबर्स ऑफ ऑपोजिट पार्टीज मर्डर ईच अदर। क्या करते हैं, वो एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, और चलता रहता है ये। ठीक, खूनी बदला कह सकते हो आप इसको। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, एक हमने पढ़ लिया फ्यूड, एक पढ़ लिया ब्लड फ्यूड, एक पढ़ लिया डिस्प्यूट। उसके अलावा क्लैश हो सकता है, अगर किसी के बीच में कोई क्लैश हो गया है तो। वेंजेंस, ओ सॉरी वेंजेंस बोल रहा हूँ, डिस्कॉर्ड हो गया है तो। ठीक है, मतलब सब ये प्रॉब्लम्स है ना। कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं उनके बीच में, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। एक अच्छा सा वर्ड है इसका, वेंजेंस। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, GEANCE होती है ना। वेंजेंस का मतलब भी क्या होता है, प्रतिशोध। और ऐसा प्रतिशोध जिसके अंदर किसी को हानि पहुंचाई जाती है, बाय हर्टिंग समबडी, हर्टिंग समबडी।
गेटिंग रिवेंज, इसको पूरा लिखूं अगर मैं, गेटिंग रिवेंज, बदला लेना है आपको, लेकिन बाय हर्टिंग समबडी, किसी दूसरे को हानि पहुंचाकर, उसको दुख देकर, उसको हम बोलते हैं वेंजेंस। ठीक है, वेंडेटा मतलब खूनी प्रतिशोध, खूनी बदला। क्लियर हो गया आपको वेंडेटा का मतलब? चलिए, नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट वर्ड, नॉन एंटिटी। नॉन एंटिटी मतलब क्या होता है? एंटिटी मीन्स क्या है? कुछ चीज। एंटिटी मतलब होता है वस्तु। ठीक, इतना ध्यान रखना। नॉन एंटिटी मतलब कोई भी वस्तु नहीं है। अगर कोई आदमी नॉन एंटिटी, हम अगर किसी पर्सन को नॉन एंटिटी बोल रहे हैं तो सोचो वो कैसा आदमी होगा, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आप कहीं मैच खेलने गए पूरी टीम के साथ, आपको बोला भाई बैठो, खिलाएंगे तुमको, खिलाएंगे तुमको, तो आपको बिठाए रखा। आपने बोला चलो यार ठीक है कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ, पानी वानी दे देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो यार, पानी वानी देने का काम तुम्हारा थोड़ी है। तुमको कोई नहीं पूछ रहा वहाँ, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है किसी भी चीज़ में, तुमको एंटरटेन ही नहीं कर रहे, तुमको सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते इसको। मतलब आप क्या हो वहाँ पे? नो बडी। क्या हो वहाँ पे? नो बडी। आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप हो नॉन एग्जिस्टेड। ठीक है, हो ही नहीं आप एक तरह से वहाँ पे। तो इसका मतलब आप कैसे हो? नॉन एंटिटी। आप एक्चुअल में हो ही नहीं, यू आर नो बडी, अनइम्पॉर्टेंट, यू आर अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट पर्सन को हम क्या बोलते हैं? नॉन एंटिटी। मतलब जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उसको कोई मुंह नहीं लगा रहा। अ पर्सन और थिंग विद नो स्पेशल और इंटरेस्टिंग क्वालिटीज। पर्सन और थिंग, पर्सन भी होता है और थिंग भी होती है ना, दोनों चीजें हो सकती हैं। विद नो स्पेशल क्वालिटीज, नो स्पेशल क्वालिटीज, कोई क्वालिटी नहीं है उसमें, है ना। वो आम व्यक्ति है, कोई ऐसे ही है बस फालतू का। ठीक है, कुछ भी वैल्यू नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कुछ भी किसी भी चीज के काम नहीं आ रहा हो। एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन। ठीक है, अब थिंग्स कैसे होती हैं? ऐसे मान लो आपके घर के अंदर दीवान के अंदर कुछ सामान रखा होता है, ऊपर जो हमारी टाट बोलते हैं इसको, उसके अंदर कुछ सामान रखा होता है, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। घर में बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो कभी यूज नहीं आता, वो भी कैसा सामान है? दैट सामान इज नॉन एंटिटी। क्लियर हुआ आपको नॉन एंटिटी का मतलब? पर्सन भी है और थिंग भी है, दोनों ही है। इसके सिनोनिम्स, नॉन एग्जिस्टेंस, नथिंग, नोबडी। एक होता है मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी का मतलब क्या हुआ? मीडियोक्रिटी मतलब जो आम हो, है ना। आम, आम मीन्स क्या बोलते हैं? सिंपल, जो हमारे से आम आदमी पार्टी, उस टाइप से कोई आम आदमी हो। मीडियोकर मतलब क्या होता है? कोई ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं है, बस ऐसे ही है, उसको कोई मुंह भी नहीं लगा रहा। आम आदमी को कौन मुंह लगाता है आजकल? कोई नहीं लगाता। ये सब इसके हो गए एंटोनिम्स। अब इसके सिनोनिम्स अगर आप देखोगे तो इसके सिनोनिम्स क्या बन जाते हैं? जो कुछ हो, कोई सेलिब्रिटी, है ना। कोई सेलिब्रिटी क्या होगी? होगा कुछ ना कुछ, समबड़ी। इसका बोल सकते हो आप, सॉरी ये इसके एंटोनिम्स है ना। सेलिब्रिटी, समबडी या एंटोनिम्स है। एंटिटी, एंटिटी भी एक एंटोनिम ही है इसका देखा जाए तो। नॉन एंटिटी का एंटोनिम भी एंटिटी हो सकता है। एंटिटी का मतलब क्या होता है? हम एंटिटी का मतलब समझते हैं। एंटिटी मीन्स होती है कुछ, कोई एग्जिस्ट करता हो, कुछ हो, कोई वस्तु हो, है ना, जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसकी कोई वैल्यू हो। जैसे मान लो KFC था, शुरुआत में उसने एक स्टॉल लगाई, स्टॉल ऑफ फास्ट फूड। ठीक, अब धीरे 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 क्या बन गया? ये एक कॉरपोरेट एंटिटी बन गया। मतलब वो इतनी बड़ी जगह बन गई कि अब तो यार नाम से चल रहा है बस। वो समझ में आ रहा है? कॉरपोरेट एंटिटी। कॉरपोरेट एंटिटी का मतलब उसकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है कि वो कुछ बन चुका है। अब आज के दिन में उसको हम कुछ कहते हैं। जब ये फास्ट फूड की स्टॉल थी, ये स्टॉल थी जब फास्ट फूड की, ये ठीक है लाखों हैं, लेकिन जब वो KFC बन गया, उसका नाम KFC पड़ गया, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया, देन ही हैज़ बिकम दैट एंटिटी, दैट स्टॉल हैज़ बिकम कॉरपोरेट एंटिटी। उससे पहले वो सिर्फ एक स्टॉल थी, वो नॉन एंटिटी थी। क्लियर हुआ? यहाँ पे दो वर्ड्स और हैं, इन दो वर्ड्स का आपको बहुत ध्यान रखना। देखो, दो वर्ड्स हैं। एक होता है सेलर। सेलर मतलब वेयर वाइन इज स्टोर्ड। क्या होता है? वेयर वाइन इज स्टोर्ड। इससे हमने एक और वर्ड पढ़ा था, ब्रू, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, और एक होता है स्कलरी। क्या वर्ड है? स्कलरी। स्कलरी मतलब क्या होता है? वेयर डिशेज आर वॉश्ड, जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि कहाँ पे बर्तन धोते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, और जहाँ वाइन स्टोर होती है उस जगह को क्या बोलते हैं। ठीक है, स्कलरी मतलब जहाँ, स्कलरी मतलब जहाँ डिशेस धुलती हैं, सेलर मतलब जहाँ वाइन स्टोर करते हैं। ये मेनली बेसमेंट में होता है। कहाँ होता है ये? बेसमेंट में। और ब्रू मतलब क्या होता है? ब्रूवरी क्या होती है? जहाँ पे बियर वगैरह बनती है।
ब्रूवरी क्या होती है, जहाँ पे बियर वगैरह बनती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड से पहले ये ध्यान रखना, सेलर, स्कलरी, एंटिटी, और ये इसके सिनोनिम्स हैं कुछ कुछ, और ये इसके एंटोनिम्स हैं कुछ कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पैल्पेबल। क्या है नेक्स्ट वर्ड? पैल्पेबल। पैल्पेबल मतलब जिसको छू सकें, बस खत्म। लेकिन किसको छू सकते हो आप? कुछ चीज़ों को आप महसूस कर सकते हो, और बिल्कुल दिल से महसूस कर सकते हो। अगर आप किन्हीं चीज़ों को दिल से महसूस कर रहे हो, दिल से महसूस कर रहे भी, हम देखेंगे कैसे महसूस करते हैं, वो भी पैल्पेबल होते हैं। और अगर किसी हम चीज़ों को छू सकते हैं, है ना, छू सकने वाली, वो भी पैल्पेबल होती हैं। देखो, अगर आपके ट्यूमर हो गया या फिर घाव हो गया कहीं पे, तो आप उसको छू सकते हो। ठीक है, तो छू सकने वाली चीज़ का एग्जाम्पल तो क्या हो गया? अ पैल्पेबल ट्यूमर। वो सबको दिख रहा है कि हाँ आपके ट्यूमर हो रखा है ना, वो छू सकते हो उसको आप। ठीक है, लेकिन अभी कोरोना चल रहा है, जिसने अपने घर में किन्हीं लोगों को खोया है, खुद के खास लोगों को, जिनकी मौत अभी नहीं होनी चाहिए थी, जिनकी डेथ कोरोना के कारण हो गई, है ना, तो उनको पता है दर्द आखिरकार कितना होता है, हमें नहीं पता। और जो कुछ लोग ऐसे घूमते हैं ना, भाई हमको कोरोना हो ही नहीं सकता, जब उनको हो जाएगा तब पता चलेगा वो कितना खतरनाक दर्द होता है। जिसको कोरोना होता है उसको अभी तक पता है कि उसके साथ क्या हुआ था उस वक्त, वो उसको महसूस किया है उसने, उन चीज़ों के साथ जिया है वो। ठीक है, तो पैल्पेबल ग्रीफ, समझ में आया आपके मतलब? पैल्पेबल ग्रीफ ये भी होती है। ग्रीफ मतलब क्या है? ये थिंग नहीं है, ये आपका इमोशन है, ये आपकी फीलिंग है। तो आप थिंग्स को भी छू सकते हो, इमोशंस को भी आप फील कर सकते हो, और इतना फील कर सकते हो ऐसा लगता है हम उनको छू रहे हैं। और या फिर आपकी कुछ क्या होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को महसूस के साथ साथ बिल्कुल ऐसा रह सकता है कि यार हाँ सही में हमारे साथ हो रहा है ये, हमें पता है कि एक्चुअल में है क्या है, दर्द क्या है, हमने उसको महसूस किया, हम उसके साथ जिए हैं। तो वो सब पैल्पेबल का मतलब है। क्लियर हुआ आपको मतलब? पैल्पेबल मतलब क्या हुआ? पैल्पेबल ग्रीफ, पैल्पेबल सनशाइन। आपको धूप मिल रही है, और कैसी मिल रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि आहा मज़ा आ गया ज़िंदगी का। अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी नहीं होती है ना। पैल्पेबल सनशाइन, बहुत अच्छी सनशाइन है, मतलब हमको लग रहा है हाँ हमको धूप लग रही है, महसूस कर रहे हैं हम धूप को, जी रहे हैं हम उस धूप के साथ, इतनी ठंड है। क्लियर हुआ पैल्पेबल का मतलब? इसके सिनोनिम्स होते हैं। पैल्पेबल का मेन मतलब याद रखना, जिनको फील किया जा सकता है या टच किया जा सकता है। फील किसको करेंगे हम? फीलिंग्स को, इमोशंस को। और टच किसको करेंगे? चीज़ों को, है ना। इसके सिनोनिम्स है, सबसे पहला है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब दैट कैन बी टच्ड, समझ में आ गया। नोटिशिएबल मतलब ऐसे हो रियल हो। टेंजिबल, टेंजिबल इसका सिनोनिम है। इसके एंटोनिम्स भी लिख रहा हूँ मैं साथ साथ, याद रह जाएंगे आपको। एंटोनिम्स होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिन्हें छुआ ना जा सके, जो रियल ना हो एक तरह से, है ना। जैसे सैडनेस, सैडनेस क्या है? इंटेंजिबल है। बट टीयर्स, टीयर्स आर टेंजिबल। आप उदास हैं, ठीक है, हैं, वो इंटेंजिबल चीज़ है, लेकिन आपको उसके कारण रोना आ रहा है, तो वो टेंजिबल है, वो दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और क्या क्या हो सकते हैं? परसेप्टिबल, जिसे आप परसेप्ट कर सकें, समझ सकें, छू सकें, देख सकें। विजिबल, नोटिसिएबल, है ना। जो भी आप चीज़ें इससे रिलेटेड हैं वो सारी की सारी हो सकती हैं। अनडिस्गाइज्ड, अनडिस्गाइज मतलब जो छुपा हुआ ना हो, है ना। डिस्गाइज मतलब क्या होता है? छुपा हुआ ना। अनडिस्गाइज मतलब छुपा हुआ ना हो। परसेप्टिबल से बन जाता है एक और एंटोनिम, इम्परसेप्टिबल। क्या बन जाता है? इम्परसेप्टिबल, जिसे छुआ ना जा सके, जिसे परसेप्ट ना किया जा सके। परसेप्ट मतलब समझ में नहीं आ रहा हमारे क्या हुआ करके। क्लियर हुए? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या क्या है? वेरी गुड। अब इससे रिलेटेड हैं हमारे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे रिलेटेड वर्ड्स हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे रिलेटेड वर्ड्स, फिर इनका मतलब समझेंगे। पहले मैं लिख रहा हूँ, है ना। चलिए, ये हमारे वर्ड्स हैं। सबसे पहला है पैलिटेबल। पैलिटेबल मतलब जो धड़कता हो, धड़कना किसी चीज़ का, दिल का धड़कना। किसका धड़कना? दिल का। डर से या फिर एंजाइटी से, मतलब कुछ हमको बेचैनी सी हो रही है उस कारण, या फिर कैसे भी धड़कना। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, क्या निकालेगा? आपके दिल का पैल्पिटेशन देखेगा वो। क्या चेक करेगा वो? पैल्पिटेशन। देखो हमारा वर्ड था, क्या था हमारा वर्ड? पैल्पेबल। और ये क्या है? पैल्पिटेशन। अलग अलग है ना। प्रेग्नेबल मतलब जिसको भेदा जा सके, भेद्य, जिस पे अटैक किया जा सके। ठीक है, कैन बी अटैक्ड। जैसे मान लो किसी का किला है, उस पर हम अटैक कर सकते हैं, तो वो कैसा है? प्रेग्नेबल है। इम्प्रेग्नेबल मतलब अभेद्य,
अभेद्य मतलब जिस पे अटैक नहीं किया जा सके, उसको जीता ना जा सके, है ना, उसको कैप्चर नहीं किया जा सके। कांट बी कैप्चर्ड, उसको पकड़ा ना जा सके, समझ में आ गया। और डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके। और अटैक्ड, जिस पे अटैक ना, मतलब वो ऐसा है बिल्कुल अभेद्य है, इम्प्रेग्नेबल। डेस्पिकेबल मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो बिल्कुल ही गंदी हो, है ना, मतलब बहुत ही घिनौनी हो। कैसी हो, घिनौनी। हेट्रेड, अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो जिससे आपको गंदगी से महसूस हो, क्या बोलोगे आप उसको, डेस्पिकेबल, मतलब वो बहुत ही घिन सी आ रही है उस पर, घृणित अगर हम बोलें तो। और क्या बोल सकते हैं इसको, तिरस्कृत कोई चीज़ हो तो, है ना, ये सब होता है डेस्पिकेबल। एक मूवी है डेस्पिकेबल मी, वो देखना, डेस्पिकेबल मी, डेस्पिकेबल मी, जिसमें मिनियंस भी होते हैं ना, सबको पता है, ये मूवी देखना, बड़ी अच्छी मूवी है, तब समझ में आएगा आपको। उसमें जो मेन एक्टर है वो डेस्पिकेबल है, वो बिल्कुल हेट्रेड से भरा हुआ है, उसको कोई पसंद नहीं करता, वो किसी को पसंद नहीं करता। इनएक्सोरेबल हम पढ़ चुके हैं। इनएक्सोरेबल मतलब होता है नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी, मतलब बहुत ही कठोर एवं निर्दयी होता ना। इनएक्सोरेबल किंग मतलब कुछ भी बोल लो वो नहीं सुनता। एक्सोरेबल मतलब जो कैसा हो, अच्छा हो, दयालु हो, है ना, वो मान जाए, आप जो भी बोल रहे हो समझ जाए आपकी बातों को। प्लायबल भी पढ़ चुके हैं हम। प्लायबल मतलब होता है इजीली बेंट, जो आराम से मुड़ जाता है, लचीला होता है। अब लचीला क्या होता है, देखो, या तो चीज़ होगी या फिर किसी का नेचर होगा, मतलब जो शरीफ सा होगा, है ना, जो हर किसी की बात को मान लेगा, वो भी प्लायबल होगा। ठीक है। पोर्टेबल, पीने योग्य। एडिबल, खाने योग्य। पैलेटेबल होता है जिसका टेस्ट मस्त हो, कैसा, प्लेजेंट टेस्ट, प्लेजेंट टेस्ट, ठीक है, जिसका टेस्ट अच्छा हो। सेटिस्फैक्ट, कोई चीज़ अगर सेटिस्फैक्ट्री, आपको उसको खा के या फिर उसको देख के आपको सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा हो, कैसा महसूस हो रहा हो, सेटिस्फैक्शन, तो वो होता है पैलेटेबल, ध्यान रखना। ये वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड, बहुत सारे वर्ड्स हैं। चलिए, अब हम, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। चलिए, पैल्पेबल समझ चुके हैं आप। पैल्पेबल मतलब जिसको हम छू सकें, पैल्पेबल छू सकें। पोर्टेबल, पी सकें। एडिबल, खा सकें। प्लायबल, लचीला हो, जिसे बेंट कर सकें। और पैलेटेबल, पैलेटेबल मतलब जिसे हम, जो टेस्ट में अच्छा हो, जो सेटिस्फैक्ट्री हो, जो प्लेजेंट हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले रिवीजन करना पड़ेगा। पहला वर्ड है क्लाइंटल। क्लाइंटल मतलब ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, है ना, या फिर कस्टमर्स, यही होता है क्लाइंटल, रेगुलर यूजर। ओएसिस मतलब जन्नत एक तरह से देखा जाए तो। वेंडेटा, बदला, कौन सा, ब्लडी फ्लूड, ब्लड फ्यूड, है ना, खूनी बदला। नॉन एंटिटी, नॉन एग्जिस्टेंस, नो बडी लिख दूं मैं चाहूँ तो, अनइम्पॉर्टेंट पर्सन। एंड पैल्पेबल, पैल्पेबल मतलब छूने योग्य, जिसे छुआ जा सके। प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल, सबका मतलब याद रखना, ये बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो हर वक्त यूज में आते हैं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसेलाइट। प्रोसेलाइट का मतलब क्या होता है, मान लो आप पहले कौन सी कोई एक सरकार में थे, आप बोले थे अरे बीजेपी 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 बीजेपी, या कांग्रेस 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 कांग्रेस, या कोई और पार्टी कोई भी पार्टी, है ना। अब आपने क्या करा, अपना चेंज कर लिया, आप बीजेपी से या तो कांग्रेस में चले गए, जो मुश्किल है अभी होना, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, सब जा रहे हैं आजकल, या फिर किसी पार्टी से किसी दूसरी पार्टी में चले गए। तो अगर आपने पार्टीज चेंज कर ली, तो इसका मतलब आप कौन से पर्सन हो, प्रोसेलाइट। सिर्फ पार्टीज ही नहीं, आपने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, पार्टी चेंज कर ली, अपना ओपिनियन चेंज कर लिया, ठीक है, आप एक ओपिनियन से दूसरे ओपिनियन में चले गए, आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में चले गए, आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले गए। मेनली ये प्रोसेलाइट वर्ड है वो रिलीजन के लिए यूज होता है। जब कोई आदमी अपना रिलीजन चेंज करता है तो हम क्या बोलते हैं, ही इज अ प्रोसेलाइट, ठीक है। और हम पार्टी के लिए बोल सकते हैं, ओपिनियंस के लिए बोल सकते हैं। अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं, तो किसी से हटके दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमको क्या, हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, हम प्रोसेलाइट। क्लियर है। मेनली किसके लिए यूज होता है ये, हमारे रिलीजन के लिए। तो अ पर्सन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन और वन पार्टी और वन ओपिनियन टू अनदर, इट इज ही इज नोन एज प्रोसेलाइट। वो इतना सा है, मेनली रिलीजन के लिए। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो गया हो, है ना, या फिर उसको कहीं और रिक्रूट हो गया, ये भी होता है इसका, रिक्रूट मतलब कहीं और भर्ती हो गया। नियोफाइट, नियोफाइट मतलब दो मतलब है इसका, देखो, एक तो न्यू टू समथिंग,
न्यू टू समथिंग, वो किस चीज़ के लिए नया है। अगर आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जाएंगे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे, तो पूरी तरह से नई है आपके लिए। या फिर न्यूली कन्वर्ट, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में नया कन्वर्ट हुआ है। ठीक, इसी से मतलब आता है एक टायरो। टायरो मतलब क्या होता है, टायरो और नोविस दो वर्ड्स हैं। टायरो नोविस के मतलब होता है नौसीखिए, ठीक, जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया है या अभी अभी उसने वो चीज़ सीखी है। इन वर्ड्स का मतलब याद रखना, टायरो एंड नोविस का। क्लियर है। इससे रिलेटेड वर्ड्स क्या हो सकते हैं, रिलेटेड वर्ड्स देखो कैसे पता चलता है, हमको पता चल रहा है प्रोसिलाइट का नाम आ रहा है, तो हमको पता चल रहा है रिलीजन, हमको पता चल रहा है ओपिनियन, हमको पता चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी। तो रिलीजन से एथियस्ट, एथियस्ट मतलब कौन होता है, जो आस्तिक होता है। थियस्ट जो, सॉरी, ये होता है आस्तिक जो भगवान में विश्वास करता है, और ये होता है नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं करता। और एक कौन होता है, पॉलीथियस्ट। पॉलीथियस्ट क्या बोलता है कि भाई मैं तो सब में विश्वास करता हूँ, मतलब बहुत सारे भगवान में, बहुत सारे भगवान में जो विश्वास करे, पॉलीथियस्ट। एक होता है पैंथियस्ट। पैंथियस्ट बोलता है कि हर जगह भगवान है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। एक होता है डेमागॉज। डेमागॉज का मतलब क्या होता है, ऐसा लीडर, ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो अपने फायदे के लिए दूसरों को भड़काए, वो होता है डेमागॉज। क्लियर है आपको इतना, ये रिलेटेड वर्ड्स हैं इसके। प्रोसिलाइट मतलब जो कन्वर्ट हो गया है, किसमें, एक रिलीजन से, एक पार्टी से, एक ओपिनियन से, कहीं से भी दूसरी ओपिनियन, दूसरे रिलीजन, दूसरी पार्टी में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरल्यूड। इंटरल्यूड मीन्स इंटरवेल, नथिंग एल्स। इंटरल्यूड मीन्स इंटरवेल। लेकिन ये जो इंटरल्यूड है ये मेनली म्यूजिक में होता है। जब म्यूजिकल कंसर्ट्स होते हैं ना, म्यूजिकल कंसर्ट्स जब होते हैं, जब कोई मान लो ऐसी, जैसे राहत फ़तेह अली खान का बिल्कुल चल रहा है, शो चल रहा है, तो उसमें एक गाने और दूसरे गाने के बीच में जो इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं इंटरल्यूड। इंटरवल और इंटरमिशन ये हम कहाँ बोलते हैं, मूवीज़ के अंदर बोलते हैं, है ना। इंटरल्यूड कहाँ बोलते हैं, जब म्यूज़िक चल रहा होता है कहीं पे, जैसे आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में चीयर लीडर्स आती हैं, चौके छक्कों के बीच में या फिर ओवर्स के बीच में चीयर करती हैं अपनी टीम को, तो दैट पीरियड इज नोन एज इंटरल्यूड। ठीक है, इंटरल्यूड समझ में आ गया, मतलब दो इवेंट्स के बीच का इंटरवल, इट इज इंटरल्यूड, और कुछ नहीं है। इसके सिनोनिम्स देखो, दो तो हमने पढ़ लिए ऊपर, इंटरवल एंड इंटरमिशन। उसके अलावा क्या हो सकता है, पॉज हो सकता है, और क्या हो सकता है, रिसेस हो सकता है, और क्या हो सकता है, रेस्ट हो सकता है, और लंच टाइम, लंच टाइम भी हो सकता है ना, किसी का लंच हो गया उस टाइम पे। और एक बहुत ही अच्छा सा इसका हाइएटस, क्या बोलते हैं इसको, हाइएटस। हाइएटस मतलब था ठहराव, कोई बहुत लंबे पीरियड का ठहराव। ठीक है, अभाव किसी चीज़ का, या कमी, कमी नहीं बोलेंगे, अभाव, अभाव भी नहीं बोलेंगे, ठहराव ही बोलेंगे। हाइएटस का एक्चुअल मतलब समझना, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो गए। मतलब हैरी पॉटर की जो नई मूवी आई, हैरी पॉटर की नई मूवी केम आफ्टर 5 years हाइएटस। कितने साल के बाद आई, 5 साल के ठहराव के बाद आई, मतलब 5 साल बाद उसकी नई मूवी आई, तो बहुत ही लंबा पीरियड हो गया। ठीक है, कोई काम कंटिन्यूस चल रहा है तो उसमें बीच में रुकावट आ गई, उसमें पॉज आ गया एक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉज को हम क्या बोलते हैं, हाइएटस। इसका एक और एग्जांपल अगर हम समझें, तो मान लो वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होगा, जब बारिश चली जाएगी, तो रुक गया, रुकावट आ गई। आफ्टर रेनी सीजन हाइएटस, रेनी सीजन के ठहराव के बाद ही स्टार्ट होगा काम, अभी रुक गया है वो। ठीक है, समझ में आ गया। हाइएटस का मतलब बहुत यूज होता है, हाइएटस वर्ड ध्यान रखना। क्लियर हो गया इतना। अच्छा देखो, इंटरल्यूड का एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप लंच टाइम हमने बोला, यहाँ पे लंच टाइम कैसे आ गया, इसका एग्जांपल देखो। हमने बोला कि छोड़ो, क्लियर आपको इस शब्द का मतलब, बस इतना ही होता है इसका मतलब, है ना। इंटरल्यूड मेनली यूज किसके लिए होता है, म्यूजिकल इवेंट्स के लिए। अगर दो पीरियड्स के, दो इवेंट्स के बीच में कोई ब्रेक आ रहा है, अगर दो इवेंट्स के बीच में कोई ब्रेक आ रहा है, दैट मीन्स इट इज एन इंटरल्यूड। इंटरमिशन, इंटरवेल, सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं, इसी के सिनोनिम्स हैं। नाउ वी विल मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है हमारा इडियोसिंक्रेसी। क्या वर्ड है, इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी में दिख रहा है हमको इडियट, ठीक है, तो इडियट
प्लस सिंक्रेसी से हम बोलते हैं सन की। ऐसा इडियट जो सन की हो, उसकी अजीब सी, पेक्यूलर मतलब क्या है, अजीब सी आदतें, बहुत अजीब सी आदतें हैं उसकी, हमको समझ में नहीं आती भाई क्या हरकतें हैं इसकी। किसी को एलर्जी हो गई, और किससे एलर्जी हो रही है उसको, हवा से। अब किसी को हवा से एयर, उसको कौन सी एलर्जी हो गई, एयर एलर्जी। कौन सी एलर्जी हो गई, एयर एलर्जी। अब आप क्या बोलोगे, एयर एलर्जी मतलब हवा से एलर्जी हो गई, तो दुनिया में तो हवा ही है, और हवा से एलर्जी होगी तो वो जिएगा कैसे, तो उसको अजीब सी आदत हो गई ना। ठीक है, तो इस टाइप की अजीब सी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इडियोसिंक्रेसी। आपकी कार चल रही है, कार चलते चलते कभी बंद पड़ गई, कभी उसका शीशा खुल जाता है, कभी वो ऐसा अजीबोगरीब सी हरकत करती है, आपको लगता है भूत आ गया। तो वो जो अजीबोगरीब सी हरकतें हैं वो सब क्या है, उसकी इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, इडियोसिंक्रेसी मतलब अजीब सी आदतें। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं हैबिट, पेक्यूलरिटी। पेक्यूलरिटी हमने पढ़ लिया, पेक्यूलर मतलब अजीब। और कोई उसकी क्वालिटी है भाई, वो क्वालिटी भी हो सकती है उसकी। या फिर हो सकता है एसेंट्रिसिटी। देखो इस वर्ड को समझना, एसेंट्रिसिटी का मतलब होता है सन की, इसका मतलब क्या है, सन की। बस इतना सा ध्यान रखना। एसेंट्रिक मतलब अगर आपको कोई बोले आर यू एन एसेंट्रिक, तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई हम सन की हैं या नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, है ना। रात को सोते समय आपको जूते पहन के सोना है, स्कूल आपको घोड़े पे जाना है, और स्कूल आप घोड़े पे जाओगे, रथ पे जाओगे तो अजीब से लगोगे ना, तो यू आर एसेंट्रिक, थोड़ी आप सन की हो। कैसे हो आप, सन की हो। क्लियर है। मतलब इसका इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या हो, अ पर्सन्स पेक्यूलर हैबिट ऑफ बिहेविंग, या तो उस तरीके से बिहेव कर रहा हो, या कुछ अजीब सा सोच रहा है, या कुछ भी कर रहा है ना, मतलब अजीब सा कर रहा है। विच इज़ अनयूजुअल, विच इज़ अनयूजुअल। कैसा है वो, अनयूजुअल है। अ पर्सन्स पेक्यूलर हैबिट ऑफ बिहेविंग, थिंकिंग एक्सेट्रा विच इज़ अनयूजुअल, जो अजीब सा है। FIR का सीरियल, FIR देखा है, FIR, चंद्रमुखी, चौटाला, गोपी, बिल्लू, ये सब। तो FIR के अंदर जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कोई अजीब व गरीब सी हरकतें होती हैं, केस ऐसे अजीब से आते हैं। तो वो कैसे हैं, सारे इडियोसिंक्रेटिक केसेस हैं। क्लियर हो रहा है आपको चीज़ें, इडियोसिंक्रेसी का मतलब अजीब सी आदत है। इसके रिलेटेड वर्ड्स देखो बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिलेटेड वर्ड्स हैं। इन रिलेटेड वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। दीज आर द वर्ड्स रिलेटेड टू आवर वर्ड इडियोसिंक्रेसी। मैं लिखता हूं आपको, फिर हम उनका मतलब समझेंगे। चलिए देखिए, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे इडियोसिंक्रेसी से रिलेटेड। जब इडियोसिंक्रेसी आएगा या फिर आई आपके दिमाग में आएगा, तो ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आने चाहिए। कौन कौन से, हम ये सब वर्ड्स अपने प्रीवियस वीडियोस में लगभग पढ़ चुके हैं। आइडोलेटरी, आइकोनोक्लास्ट, ओपिनियोनेटेड, असर्टिव, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल हल्क, इनएक्सोरेबल, इनक्रेडिबल इंडिया भी होता है, इंडिग्नेंट, इंटेंजिबल, इनफॉलिबल, इम्पैकेबल, इनऑक्वस, इनएफेबल, इनविंसिबल, ingenious, ingenuous, ingenious, insane, illicit, intestate, internment, interment, impromptu, incorrigible, impecunious। ये देखो ये स्पेशल इसलिए ना, जैसे यहाँ पे लिखा है इनक्रेडिबल ना, तो एक वर्ड क्रेडिबल भी होता है। यहाँ पे लिखा है इनसेन, तो एक वर्ड सेन भी होता है। यहाँ पे लिखा है इंटेस्टेट, तो एक वर्ड टेस्टेड भी होता है। ये इनमें खासियत है। इनकॉरिजिबल, तो एक वर्ड कॉरिजिबल भी होता है। तो अगर आपको इनकॉरिजिबल का मतलब पता है तो आपको कॉरिजिबल का मतलब ही पता होना चाहिए। अगर आपको इंटेस्टेड का मतलब पता है तो आपको टेस्टेड का मतलब भी पता होना चाहिए। इनॉक्वस, एक वर्ड नॉक्वस भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब हम पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं शब्द। तो प्लीज़ 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 इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, इन वर्ड्स का मतलब याद रखना, हर वक्त पूछे जाते हैं ये, हर वक्त। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने वर्ड्स पे। इडियोसिंक्रेसी मतलब अजीब सी आदत है, बस खत्म। नेक्स्ट वर्ड इज सेफोलॉजी। सेफोलॉजी मीन्स क्या होता है, कोई पार्टी, जैसे आपके इलेक्शंस चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, इलेक्शंस चल रहे हैं, तो कौन सी पार्टी जीतेगी, है ना। हमारा ओपिनियन पोल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है ना, कोई बीजेपी को इतनी सीट मिल रही है, कांग्रेस को इतनी सीट मिल रही है, किसने किसको कितने वोट दिए हैं, कौन सा लीडर खड़ा होगा, ये सब चीज़ों की जो स्टडी करे, मतलब इलेक्शंस की स्टडी करे, और कैसी हो, साइंटिफिक हो। लॉजी मीन्स होता है स्टडी, और सेफो मतलब इलेक्शन से रिलेटेड, तो सेफोलॉजी मतलब इलेक्शंस की स्टडी। इट इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ इलेक्शंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेफोलॉजी। सेफोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इलेक्शंस। क्या बोलेंगे इसको हम, सेफोलॉजी मतलब चुनाव विश्लेषण। अगर कोई चुनाव विश्लेषण करता है तो क्या बोलते हैं उसको हम, सेफोलॉजी कर रहा है वो। और ऐसे बंदों को हम क्या बोलेंगे फिर,
सेफोलॉजिस्ट। अब सेफोलॉजिस्ट के दो अच्छे से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब आम आदमी पार्टी में एक बंदा था, योगेंद्र यादव, योगेंद्र यादव, ये एक सेफोलॉजिस्ट था। और आजकल एक नाम चल रहा है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बहुत पॉपुलर है, अभी जब से बंगाल चुनाव हुए तब से ये बहुत ज़्यादा नाम पे चल रहा है। ये भी क्या करता है, पार्टीज की स्ट्रेटेजी बनाने का काम करता है। तो ये दोनों एक तरह से हम बोल सकते हैं सेफोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, योगेंद्र यादव तो कंप्लीटली साइकोलॉजिस्ट है। प्रशांत किशोर क्या है, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, वो पॉलिटिक्स की स्ट्रेटेजी बनाता है। साइकोलॉजिस्ट क्लियर हुआ आपको? ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड्स हमको क्या देखने हैं, इससे कुछ कुछ रिलेटेड वर्ड्स हैं वो देखने हैं हमको, क्या क्या समझ में आता है। पार्टी से हमने देखा एक वर्ड होता है पार्टीसन। पार्टीसन मतलब क्या हुआ, पार्टी का सन। पार्टी का सन कौन होता है, पार्टी का सन। पार्टी का सन मतलब उसका जो सपोर्टर होता है, जो उसके लिए काम करता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलेंगे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अ पार्टी। कोई पार्टी का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, या किसी कॉज का हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होता है उसको हम बोलते हैं पार्टीसन। पार्टीसन को कैसे याद रखोगे आप, पार्टी का सन। पार्टी का सन मतलब उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, जिसको हम आजकल एक और नाम से जानते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अंधभक्त। अंधभक्त मतलब जो बिल्कुल ही पार्टी के, बस वो बोल रहा है मेरी पार्टी जो है वही है, या फिर मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ वही बंदा अच्छा है, या फिर जिस कॉज के पीछे मैं हूँ वही सब कुछ है। मतलब उस पार्टी के वर्कर्स हम कह सकें एक तरह से ना, पार्टी के वर्कर्स को भी हम क्या बोलते हैं, पार्टी का सन। क्लियर है इतनी चीज़ें? इसके अलावा एक वर्ड होता है शॉविनिस्ट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट मतलब कट्टरपंथी, देश के लिए अपना बिल्कुल पैट्रियट से ही बढ़कर। बाइगॉट, बाइगॉट मतलब भी कट्टर होता है। अगला वर्ड है जिंगोइस्ट। जिंगोइस्ट मतलब जो फॉरेनर्स को अपने देश में आने से मना करे, बोले नहीं जो कुछ है मेरे देश का, ये अपने से यहाँ से अमेरिका जाते तो अमेरिका वाले क्या बोलते हैं, इंडियंस को बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, तो वो कैसे हो गए, जिंगोइस्ट हो गए। जेनोफोबिया मतलब फॉरेनर्स का डर। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी शायद मेरे ख्याल तक। सेफोलॉजी मतलब होता है चुनाव विश्लेषज्ञ। चुनाव विश्लेषण, जो सेफोलॉजिस्ट होता है वो कौन होता है, चुनाव विश्लेषज्ञ होता है, जो ये दो तीन बंदे हैं। पार्टीसन मतलब क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। शॉविनिस्ट, बाइगॉट, जिंगोइस्ट, जेनोफोबिया हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वर्ड, दिस इज आवर लास्ट वर्ड एंड इट इज सेड्यूलस। सेड्यूलस का मतलब क्या है, बहुत जैसे आप किसी को बोलते हो ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो अगर कोई कर्म कर रहा है, फल की चिंता नहीं कर रहा, तो वो कर्म बिल्कुल मन से करेगा। अगर कोई काम आदमी मन से कर रहा है तो वो कैसा है, सेड्यूलस है। ठीक है, हार्ड वर्किंग है वो, कैसा है, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट मतलब होता है कर्मठ, जो काम करे। सेड्यूलस मतलब परिश्रमी, जिसको हम परिश्रमी बोलते हैं ना, इसम का मतलब परिश्रमी है, कर्मठ, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, सब एक ही बात हो ना। अब देखो काम आप दो तरीके से करते हो, या तो आपको वो काम आता है इसलिए आप लगे हुए हो और आपका काम अच्छा हो रहा है, या आपको नहीं आता फिर भी आप लगे हुए हो मन से, लेकिन आपको पता है मैं कर दूंगा लेकिन आपसे हो नहीं रहा और वो होगा भी नहीं। जैसे आपके घर में हो गया नल खराब, मम्मी ने बोला बेटा प्लम्बर बुला ले, मम्मी को आपने बोला अरे मम्मी आई एम अ शेड्यूलस पर्सन, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं सही करूँगा इसको, पता है नहीं आपको कुछ, लगे हुए हो और ख़राब कर दिया। फिर आया प्लम्बर, उसने एक्स्ट्रा चार्ज किया, एक्स्ट्रा टाइम लगा, खर्चा ज़्यादा हुआ, टाइम ज़्यादा लगा, आपकी भी बेइज्जती। ठीक है, तो वो भी एक शेड्यूलस पर्सन ही हुआ एक तरह से, जो मेहनत से काम कर रहा है वो शेड्यूलस हुआ। अगर मैं बोलूँ पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी की एक मूवी आई, पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग जो है वो कैसी है, बिल्कुल शेड्यूलस है। पंकज त्रिपाठीज शेड्यूलस परफॉर्मेंस, कैसी परफॉर्मेंस, शेड्यूलस परफॉर्मेंस। ठीक है, समझ में आ गया, पंकज त्रिपाठी की बहुत ही पारिश्रमिक परफॉर्मेंस। ही इज अ शेड्यूलस एक्टर, ही इज अ शेड्यूलस एक्टर, ये भी कह सकता हूं मैं। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम। सिनोनिम्स क्या क्या हैं इसके, परिश्रमी हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया हार्ड वर्किंग पढ़ लिया, डिलीजेंट पढ़ लिया, ये दोनों सिनोनिम्स हैं इसके, ये दोनों सिनोनिम्स हैं इसके। उसके अलावा क्या हो सकता है, बहुत ही एसिडुअस, एक वर्ड होता है एसिडुअस। एसिडुअस मतलब भी होता है परिश्रमी, रिगरस। इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, नॉन शैलेंट, क्या वर्ड है, नॉन शैलेंट। और जो शैलेंट, CHALENT, चैलेंट बोलो शैलेंट बोलो, ये शैलेंट वर्ड का मतलब था परिश्रमी, जो मन से काम करे। और नॉन शैलेंट का मतलब होता है जो लापरवाह हो, बेपरवाह हो, लापरवाह, बेपरवाह, जिसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ी, बस हो जाए, काम दिया कर लेंगे, अरे ये काम कर देना, ठीक है मैं कर दूंगा, अब कैसे हो रहा है क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, हो जाएगा। इससे रिलेटेड वर्ड्स देखो, इससे रिलेटेड वर्ड्स बहुत, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अगर हम रिलेटेड वर्ड्स को देखेंगे ना, एक है हमारा सिडक्टिव, क्या है, सिडक्टिव।
एक वर्ड है सिडक्टिव, एक वर्ड है सिड्यूस। सिडक्टिव मतलब लुभावना, कैसा होता है, जो लुभावना हो, है ना, जो मोहक हो। और सिड्यूस मतलब होता है लुभाना, किसी को लुभाना, किसी को झांसे में लेना, झांसे में लेना। ठीक है, समझ में आ गया। अब किसी की सिडक्टिव वॉइस हो सकती है, देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सिडक्टिव वॉइस हो सकती है किसी की, है ना, लता मंगेशकर। ठीक है, सॉन्ग सिड्यूसेस मी, दैट सॉन्ग मतलब वो वाला गाना मेरे को सिड्यूस करता है, मुझे लुभाता है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मेनली इनका यूज होता है सेक्स के लिए, सेक्सी हो जो, ठीक, सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो जो, कैसा हो, सेक्सुअली अट्रैक्टिव। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, हमको कैसे अट्रैक्ट कर रहा है वो, सेक्सुअली परसुएट कर रहा है, हमको सेक्सुअली अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो होता है सेड्यूस करना। लेकिन सेड्यूलस का मतलब बिल्कुल अलग है, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। एक वर्ड हम पढ़ चुके हैं, फिलेंडरर। फिलेंडरर का मतलब क्या होता है, वुमेनाइजर, आर्या, है ना, क्या बोलते हैं इसको, वुमेनाइजर। वुमेनाइजर मतलब जिसके लफड़े हों बहुत सारे, एक से ज़्यादा औरतों के साथ जिसके लफड़े हों, वो कौन होता है, वुमेनाइजर। क्लियर हुए आपको ये वर्ड्स। सेड्यूलस मतलब परिश्रमी है, बट सिडक्टिव एंड सिड्यूस का मतलब अलग है। चलिए अब हम करेंगे रिवीजन। द फर्स्ट वर्ड इज प्रोसेलाइट। प्रोसेलाइट मतलब कन्वर्ट होना, क्या होना, कन्वर्ट होना, एक से दूसरे में, फ्रॉम वन टू अनदर, रिलीजन हो कुछ भी हो। इंटरल्यूड मतलब इंटरवेल, और कुछ नहीं इसका मतलब, है ना। नेक्स्ट वर्ड इडियोसिनक्रेसी, इडियट एंड सन की, इडियट एंड सन की मतलब जो बिल्कुल अजीब ही हो, पेक्यूलर आदतें हों उसकी, है ना, बहुत ही अजीब सा हो। सेफोलॉजी मतलब चुनाव विश्लेषण, चुनाव विश्लेषण क्या होता है इसका मतलब, चुनाव विश्लेषण, हम चुनाव की स्टडी कर रहे हैं, इलेक्शंस की स्टडी कर रहे हैं। शेड्यूलस मतलब है परिश्रमी। चलिए यही मतलब है इनके। नाउ योर होमवर्क टाइम। होमवर्क टाइम कुछ नहीं है, मैं आपको कभी भी आज तक कोई होमवर्क नहीं दिया सिर्फ इसके अलावा। अब रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो और नोट्स बनाओ। इस वीडियो को आपको बार बार ना देखना पड़े, ध्यान रखना, पढ़ोगे तो बढ़ोगे वरना फिर यहीं रह जाओगे। ये पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन एग्जाम या स्कूल के लिए मत सोचना, आपकी ज़िंदगी में भी आपको नए नए शब्द का मतलब पता होना चाहिए। देखो, बुक्स जो होती हैं वो सबसे बेस्ट फ्रेंड है किसी आदमी की, बुक्स सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो बुक्स को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, वोकैब चाहिए, नहीं चाहिए। अगर वो किताबें आपको पढ़नी है और इंग्लिश की ही पढ़नी है या हिंदी की पढ़नी है या किसी भी लैंग्वेज की पढ़नी है, तो आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा लिखोगे, उतनी अच्छी आपकी सोच होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी ये वोकेबलरी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ बिकमिंग बेस्ट, नथिंग एल्स। चलिए तब तक के लिए शब्बा खैर एंड बी लॉजिकल। थैंक यू।